Good morning, students. We have already started our chapter that is change in profit sharing ratio among the partners, and today we are having a topic of investment fluctuation reserve. So let's start our topic. So, as per this topic, we know that we have created reserves for investments, right? We have created reserves for investment बिकॉज जो हम अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट को हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो कॉस्ट पे जब हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करते हैं तो मार्केट में जो रेट है वो चेंज भी हो सकता है. मार्केट में जो रेट है वो कॉस्ट से डिफरेंट हो सकता है. इट कैन बी हायर देन और लेस देन दी बुक वैल्यू. सो हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स में हमेशा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं. मतलब कि इन्वेस्टमेंट में आने वाली फ्लक्चुएशंस यानी कि कभी वो बढ़ सकता है, कभी कम हो सकता है. तो उन फ्लक्चुएशंस को मीट करने के लिए हम बनाते हैं रिजर्व्स. रिजर्व्स क्या होता है बच्चों? हम अपने मनी में से, हम अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट को सेट कर देते हैं साइड पे. कुछ प्रॉफिट्स को हम साइड पे रख देते हैं. क्यों रखते हैं हम प्रॉफिट्स को साइड पे? ताकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू फॉल कर जाए तो हम उस फॉल को, उस लॉस को सफ़र करने से बेटर है हम उस फॉल को मीट करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक रिजर्व्स पड़े हों, ताकि अगर इन केस कोई भी सिचुएशन आती है तो हम इसी रिजर्व्स में से पैसा निकाल के अपने उस फ्लक्चुएशन को, अपने उस लॉस को कवर अप कर सकें. ठीक है जी. तो हमारे पास यहाँ पे हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की. यानी कि जब हमारे पास कभी भी हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो हमारी बुक्स में अगर कोई भी रिजर्व्स बने हुए हैं जो हमने इन्वेस्टमेंट के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशंस के लिए बनाए हैं, तो हमें उन रिजर्व्स को एक बार ट्रीट करना पड़ेगा. उसके अकाउंट्स में एक कोई ना कोई ट्रीटमेंट करनी होगी एज़ पर द सिचुएशन. तो हमारे पास इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब भी हमारी बुक्स में कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आएगा तो हमारे पास 3 मेन सिचुएशंस आएंगी. हमारे पास 3 मेन सिचुएशंस आएंगी. सबसे पहली सिचुएशन होगी व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर सेम. एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आर सेम. मतलब कि जो उसकी बुक्स में वैल्यू थी वही मार्केट में वैल्यू है. तो हमारे इस रिजर्व्स में कोई डिफरेंस नहीं आया. तो हम क्या करेंगे, जब भी चेंज होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कोई भी चेंज आएगा तो जो भी हमारे पास रिजर्व्स का बैलेंस होगा तो हम उन रिजर्व्स को ख़त्म कर देंगे. ख़त्म करने के लिए हमें उन्हीं रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो हम उसकी क्या रेशियो में, हम उसको ओल्ड रेशियो में हमारे ओल्ड पार्टनर्स में उन्हीं प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उन्हीं रिजर्व्स को. क्योंकि रिज़र्व एक तरह का प्रॉफिट होता है, तो हम उन्हीं रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो रिजर्व्स हमारे पास क्रेडिट होते हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए हम क्या कर देंगे, डेबिट. तो एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन reserves account debit to partners capital account. डन. मतलब कि जो हमारे पास रिजर्व्स पड़े होंगे हम उन रिजर्व्स को सभी पार्टनर्स के उनकी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दी ओल्ड रेशियो में हम सभी पार्टनर्स को उनका शेयर दे देंगे. ये है हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन. सेकंड सिचुएशन क्या होगी कि जब हमारी मार्केट वैल्यू जो होगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू. बुक्स में हमने ज़्यादा दिखा रखा है, मार्केट में अभी उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, उस इन्वेस्टमेंट की उतनी वैल्यू नहीं है. तो मतलब कि जितना रिज़र्व हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है, जितना रिज़र्व
हमने इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया है वो रिज़र्व हम इन्वेस्टमेंट के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और जितना हमारे पास बच जाएगा वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। मतलब कि एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, अकाउंट डेबिट। सपोज हमारे रिजर्व्स हैं 1000 की, रिजर्व्स हमने ज़्यादा बना रखे हैं, ठीक है जी, रिजर्व्स हमने बना रखे हैं। टू इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट में कौन सी अमाउंट आएगी, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो डिफरेंस है, जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में डिफरेंस है हम वो यहाँ पे लिख देंगे। तो जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो बैलेंस बच जाएगा वो पार्टनर्स की कैपिटल में चले जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सिचुएशन तब की होगी जब हमारे पास जो ये फॉल इन वैल्यू है वो लेस देन है हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की। मतलब कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आया है वो कम आया है, और रिजर्व्स हमारे पास ज़्यादा बने हुए हैं। तो जो रिज़र्व हमारी उस इन्वेस्टमेंट को मीट कर रहे हैं वो हम उसको इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर लेंगे, और जो रिज़र्व हमारे पास बच जाएंगे फालतू के वो रिज़र्व हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट सिचुएशन। फर्स्ट सिचुएशन जब हमारे पास मार्केट वैल्यू इज लेस देन बुक वैल्यू, एंड जब हमारी फॉल इन वैल्यू जो है वो भी लेस देन है रिजर्व से। मतलब कि रिजर्व्स हमने ज़्यादा बना रखे हैं, लेकिन जो फॉल आया है इन दोनों में, इन मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो फॉल आया है वो कम है, ठीक है जी। अब इसी में हमारे पास सेकंड सिचुएशन एक और बन सकती है। सेकंड सिचुएशन एक और हो सकती है जब हमारे पास जो ये फॉल आया है, फॉल इन वैल्यू हुई है, इन्वेस्टमेंट में जो फॉल है वो इक्वल्स टू है रिज़र्व के। जितने के रिज़र्व बनाए थे उतना ही फॉल आया है, तो हम क्या कर देंगे, सभी के सभी रिज़र्व इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। सभी के सभी रिज़र्व हम कहाँ पे डाल देंगे, इन्वेस्टमेंट में, और कोई भी अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स, राइट। देन थर्ड सिचुएशन हमारे पास क्या है, थर्ड सिचुएशन हमारे पास ये है कि जब हमारे पास जो फॉल इन वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन द रिजर्व्स। मतलब कि इतना फॉल आ गया कि हमारे रिजर्व्स भी इतने इनफ नहीं थे कि उसको संभाल सके, तो जितना डिफरेंस होगा वो पार्टनर्स को मीट करना पड़ेगा। फॉल ज़्यादा आ गया, गिरावट ज़्यादा आ गई, रिजर्व्स कम बनाए थे, उस फॉल को संभालने के लिए रिजर्व्स कम पड़ गए, तो जितना डिफरेंस कम पड़ गया उसका हम रीवैल्यूएशन में हम एंट्री पास कर देंगे। रीवैल्यूएशन का मतलब क्या है, पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा, मतलब कि वो लॉस पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एंट्री हो जाएगी, हम सबसे पहले रिजर्व्स को ख़त्म करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स, अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यानी कि सपोज़ यहाँ पे 1010 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रिज़र्व हमारे सिर्फ 900 के बने हुए हैं। तो जो ये डिफरेंस होगा, जो यहाँ पे हमारा डिफरेंस होगा 110 रुपीज़ का, वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। फिर हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या होगी कि यही रीवैल्यूएशन का जो अमाउंट का बैलेंस होगा वो पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पे करना है। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस होता है, तो वो क्रेडिट बैलेंस डेबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जितना ये 110 है वो 110 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डन। देन लास्ट सिचुएशन हमारे पास आती है when there is
an increase in market value of investment। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ गई है, तो यानी कि हम जो ये रिज़र्व बनाते हैं वो तो बनाते हैं कि हम अगर मार्केट वैल्यू कम होगी तो हम उसे मीट कर पाएँ, लेकिन अब तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, अब तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, तो जितना अमाउंट हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिज़र्व में होगा वो हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहली एंट्री क्या आ जाएगी? फर्स्ट एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर हमने देखा कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, हम डेबिट साइड पे डालते हैं, तो इन्वेस्टमेंट ही बढ़ गई है, तो हम एंट्री क्या डाल देंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब कि उसकी दोबारा से वैल्यूएशन हुई है, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई है। और जब रीवैल्यूएशन होती है, किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो उसका इफेक्ट क्या हो गया? पार्टनर्स का भी शेयर इंक्रीज हो गया। तो थर्ड एंट्री विल बी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। डन। तो ये हमारे पास 3 मेन सिचुएशंस हैं। सबसे पहले सिचुएशन है कि जब हमारी जो बुक वैल्यू है और मार्केट वैल्यू है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे? जितना भी रिज़र्व है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सेकेंड एंट्री तब होगी जब हम कहेंगे जो मार्केट वैल्यू है वो हमारी लेस देन है द बुक वैल्यू, मतलब कि फॉल आ गया है हमारी मार्केट वैल्यू में। तो अगर फॉल आ गया है, तो अगर हमारे रिज़र्व फॉल से भी ज़्यादा है, तो जितने रिज़र्व हमने फॉल के लिए यूज़ कर लिए वो तो ठीक है, जितना बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और अगर हमारे रिज़र्व उतने ही हैं जितना फॉल है, तो वो सीधा इन्वेस्टमेंट में कट हो जाएगा। और लेकिन लास्ट सिचुएशन ये है कि अगर हमारे पास वो रिज़र्व्स भी कम पड़ रहे हैं, तो जितना डिफरेंस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में डल जाएगा और पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा। एंड देन वी हैव लास्ट सिचुएशन इज़ जब हमारे पास जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू ही बढ़ चुकी है, तो जितना रिज़र्व्स है वो हमारा सारा बच गया, वो सारा रिज़र्व्स हम अपने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर उसके बाद क्या होगा? जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हुई है उसको बढ़ा देंगे, और उसका नेट इफेक्ट क्या होगा? पार्टनर्स का भी शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे। Tomorrow we will continue this chapter. So see you tomorrow. Thank you.